There is that touch. First ball to the Pakistan captain, dispatched to the boundary. तो फाइनली जी बारिश से भरपूर इस सीरीज में आखिरकार हमें 2 मैचेस देखने को नसीब हुए और इस T20 सीरीज का रिजल्ट हमारे सामने आ गया। वन थिंग इज फॉर श्योर विद क्रिकेट इन इंग्लैंड के बारिशों के इस माहौल में कभी-कभी आपको मैचेस देखना भी नसीब हो जाते हैं। एनीवेज इट डिडंट फील इन द फर्स्ट प्लेस के बारिश हमें 20 ओवर्स के प्ले को विटनेस करने का मौका फराहम करेगी, बट वेदर ने कुछ मेहरबानी कर दी। टॉस जीता इंग्लैंड ने एंड दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आई वुड से इट वाज गुड डिसीजन, बिकॉज जितना हमें मौका मिलेगा कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आजमाएं इन डिफरेंट सिचुएशंस, उतना हमारे लिए अच्छा साबित होगा। पाकिस्तान ने साइम अयूब को रेस्ट दी एंड इट वाज ऑन द कार्ड्स, क्योंकि इट वाज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू एक्चुअली ट्राई आउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बिफोर द वर्ल्ड कप। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस मैच के हवाले से ये थी कि रीस बाबर की ओपनिंग Jodi has been seen once again. Firstly, I wasn't in favor of both of them opening together once again for Pakistan. I want them to replace an aggressor with another aggressor. But मेरे ख्याल से जो उनका mindset था behind this approach was also fine, क्योंकि they don't want to expose Usman Khan in fresh overs. Plus Usman Khan ने पिछले 6-7 months में नंबर 3 पे बैटिंग की है more often. पिच की बात करें तो इट लुक्ड एक्सीलेंट सरफेस टू बैट ऑन। आई मीन मूवमेंट थी फर्स्ट फ्यू ओवर्स में एंड वी हैव सीन लेंथ बॉलिंग वाज यूजफुल। पिछले 2 मैचेस में हमने एक काबिल जिक्र बात नोटिस की, वो ये थी कि पाकिस्तान की बैटिंग में इंटेंट का मोर ऑब्वियस नजर आई, विच इज़ हार्टनिंग टू सी। लेकिन आपको हर चीज़ एक प्रॉपर प्लान के तहत करनी चाहिए। अगर आप एक रिमार्केबल इंग्लैंड बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट प्रॉपर प्लान्स की एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे और रादर वुड गो आफ्टर देम विदाउट थिंकिंग टू मच, तो इट कैन बैकफायर एज वेल, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान बैटिंग यस्टरडे। इंटेंट वाज देयर लेकिन प्लान्स की एग्जीक्यूशन उस तरह से नहीं थी। पावर प्ले वाज परहैप्स द बेस्ट फेज फॉर पाकिस्तान's बैटिंग। रिजवान एंड बाबर परहैप्स डिड मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम ड्यूरिंग दिस फेज। Babar's inning in particular was very excellent. Smashed couple of boundaries against Jordan and then went after Moeen, coming down smashing him despite knowing that his game against off spin is bit shaky. सबसे impressive बात वो 6th over था जहाँ पे he went against Archer. Intent was on full display. डिस्पाइट के आर्चर जो थे वो कंसिस्टेंटली हार्ड लेंथ को हिट कर रहे थे। और फिर बाबर और रिजवान के आउट होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप ऐसे फंबल हो गई जैसे दे फॉरगेट दैट दे हैड अ प्लान। इफ्ती एंड शादाब इन पार्टिकुलर वर डिसअपॉइंटिंग। शादाब के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि ही नीड्स टू रियलाइज कि ही इज नॉट मेकिंग इंप्रेशन विद द बॉल, सो इफ ही डजंट कंट्रीब्यूट वेल विद द बैट हिज प्लेस विल बी क्वेश्चनड। आजम वंस अगेन फेल्ड टू मेक एन इंप्रेशन, और अब ये बात काफ़ी ऑब्वियस नज़र आ रही है कि आज़म की जो प्लेस है प्लेइंग 11 में उसके ऊपर रेड फ्लैग नज़र आ रहा है मुझे। कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ही हैड एक्सपीरियंस इन वेस्ट इंडीज़, उस्मान लुक्ड इम्प्रेसिव अगेंस्ट स्पिनर्स, स्पेशली 2-3 सिक्सेस ही लॉन्च्ड अगेंस्ट ऑफ स्पिन एंड रिस्ट स्पिन। लेकिन इट कुड हैव बीन मोर बेटर इफ़ ही वुड हैव अंडरस्टूड द स्क्रिप्ट एंड थोड़ा सा वेट कर लेते और इफ्तिखार के साथ पार्टनरशिप बना लेते 2-3 ओवर्स तक। खैर राशिद का स्पेल बहुत ज़बरदस्त था, स्लाइडर वंस गुगलीज वेरिएशंस लाजवाब स्पेल था, और इसी स्पेल की वजह से पाकिस्तान की जो अपनी विकेट्स खोते रहे डिस्पाइट शोइंग इंटेंट। मैंने पहले से कहा था कि ये गुड सरफेस टू बैट ऑन, और 200 जो था वो मिनिमम था इस पिच पे मेरे लिहाज से। लेकिन बॉलिंग की अगर बात करें तो अपार्ट फ्रॉम हारिस रऊफ बाकी बॉलर्स स्ट्रगल करते हुए नजर आए, और यहाँ पे सबसे पहले जो बात करनी है वो नसीम शाह की करनी है कि ही इज़ गुड एट सीम बॉलिंग। सीम बॉलिंग जो है वो उनकी स्ट्रेंथ है, और स्पेशली उन पिचेस पे जहाँ पे बॉल कुछ ज्यादा कर नहीं रही तो सीम बेहतरीन ऑप्शन होता है। लेकिन पोस्ट PSL सीम ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। वी हैव नोटिस दैट इन न्यूजीलैंड सीरीज एज वेल। तो ये इस लिहाज से कंसर्निंग इसलिए है कि हमने उनको वेस्ट इंडीज में अपना प्रॉपर पेसर खिलाना है एंड ही हैज एक्सपीरियंस इन दैट कंडीशंस, सो आई होप कि वो अपनी फॉर्म को दोबारा से रीगेन कर ले। फिल साल्ट एंड विल जैक्स ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि शायद टेक्निकली उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, लेकिन ये अपनी स्ट्रेंथ्स को मैक्सिमाइज करते हैं और अपनी जो स्किल्स हैं उनको ज़्यादा बैक करते हैं। अगर आपने इनके अगेंस्ट सक्सेस हासिल करनी है तो आपने इनको मार्जिन ऑफ एरर भी नहीं देना, अ स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर एंड दे कैन बैश यू।
as their intent merchant of highest caliber. Haris Rauf का bowling spell शानदार था. Looks like he's finding that extra touch he was missing pre-injury. आजम खान की कीपिंग बिल्कुल भी up to the mark नहीं थी. And now whether ये fitness issue है या उनकी mental problems चल रही हैं, but whatever, he needs to be better. This series couldn't be proved as an opportunity to nail the plans we had in mind. A lot of questions that still remain to be answered. We will talk about that in another video. मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.